Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. यूपी बीजेपी का घमासान अब दिल्ली जा पहुंचा। पार्टी के दिग्गज पदाधिकारियों से लेकर पीएम मोदी तक खुद यूपी भाजपा के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को बारी बारी बुलाकर यूपी के हाल पर मंथन कर रहे हैं। संगठन और सरकार के बीच का तालमेल समझने की कोशिश कर रहे हैं। केशव मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी दिल्ली बुलाए गए थे और बीती शाम 1 घंटे की मुलाकात डिप्टी सीएम केशव मौर्य और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की हुई, जबकि उनके तुरंत बाद भूपेंद्र चौधरी और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मुलाकात हुई। कयासों के बाजार गर्म थे, लेकिन हुआ ढाक के 3 पात। पहले भूपेंद्र चौधरी की आज मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से भी हुई और कहा जाता है कि उन्होंने अपनी तरफ से पूरी रिपोर्ट जो देनी थी, अपनी तरफ से पूरी बात जो कहनी थी, उन्होंने प्रधानमंत्री को बता दिया। लेकिन जब बाहर निकल करके आए तो जो खबर आई वो ये कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के हार की नैतिक जिम्मेदारी ली और उन्होंने कहा है कि चूंकि वो इस संगठन के कैप्टन हैं, मुखिया हैं, तो उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है और ये उन्होंने बाहर निकलकर पत्रकारों को बता भी दिया। लेकिन उनके इस्तीफे की अफवाह उड़ी। हालांकि उन्होंने खुद इस बात को डिनाई किया कि उन्होंने कोई इस्तीफा दिया है। यानी कि प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद जब बाहर आए तो उन्होंने ये तो जरूर कहा कि हां, नैतिक जिम्मेदारी उनकी है, लेकिन खुद उन्होंने इस बात का खंडन भी किया कि उन्होंने कोई इस्तीफा दिया है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष से रिपोर्ट लेने का ये सिलसिला यही नहीं थमा। पीएम मोदी के बाद उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचे। बताया गया कि आधे घंटे तक गृह मंत्री के साथ ये बैठक चली। लोकसभा में आए नतीजों पर ये मंथन था। बताया जा रहा है कि यहाँ भी प्रदेश ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी ली। इसके अलावा आपको बता दें कि 14 जुलाई को लखनऊ में हुई भाजपा कार्य समिति की बैठक का अहम मुद्दा तो लोकसभा चुनाव नतीजों पर मंथन था, लेकिन इसमें नेताओं और कार्यकर्ताओं की नाराजगी खुलकर सामने आ गई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से लेकर तमाम नेताओं ने बीजेपी में संगठन की अहमियत और कार्यकर्ताओं की हैसियत पर पुरजोर तरीके से बात की। बैठक के दौरान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के तेवर खास तौर पर काफी कड़क नजर आए, जिसके बाद 16 जुलाई को उन्हें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली बुलाया और लगभग 1 घंटे तक मीटिंग हुई। इस मीटिंग के बाद केशव मौर्य को धीमी चाल से वापस जाते देखा गया। इसके तुरंत बाद जेपी नड्डा की भूपेंद्र चौधरी से मुलाकात हुई थी। वहीं दूसरी ओर दिल्ली में दिग्गजों की मुलाकात और मंथन से दूर यूपी में सीएम योगी अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक कर टीम स्पेशल 30 बना रहे थे, जिसका साफ तौर पर टारगेट है यूपी में होने वाले विधानसभा उपचुनाव। बकायदा सीएम योगी ने चुनाव जीतने की जिम्मेदारी अपनी स्पेशल 30 टीम को दी। सीएम योगी ने उपचुनाव के लिए 30 मंत्रियों की अपनी टीम बनाई। गौर करने वाली बात ये है कि सीएम योगी ने इस स्पेशल टीम में यूपी के दोनों डिप्टी सीएम यानी केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक शामिल नहीं है। अब इस पर चर्चा तेज है। बहरहाल भाजपा के अंदरूनी खींचातान कार्य समिति की बैठक के बाद से ही सामने आ रही। अब देखना होगा दिल्ली पहुंचे इस चर्चा को पूर्ण विराम कब और कैसे लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।